इसलिए हम लोग 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे कि मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके लास्ट में, उसके लास्ट स्टेप में, इन द लास्ट स्टेप ऑफ एनी क्वेश्चन, इन द लास्ट स्टेप ऑफ एनी क्वेश्चन, in the last step of any question, suppose we are getting 2 raised to the power x equals to -1, 2 raised to the power x equals to 0, okay, and here we are getting 2 raised to the x equals to 1. Then what we'll do, see this here, please try to understand. I am going to explain with basic series here. 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू -1, अगर कोई हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लास्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू -1, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है हमें बताना है, ठीक है ना। ये पॉसिबल है कि नहीं, 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 0, ये 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन सा पॉसिबल होगा, कौन पॉसिबल नहीं होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है LHS, ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्या है यहाँ पे RHS -1 दिया है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या है मतलब कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो ही नहीं सकता कभी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब देखिए 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जानते हैं फिर से, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 रेज़ टू द पावर x, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये जो है 0 है, यहाँ पे 0 है, और हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ये जो LHS होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और RHS में दिया है कि नहीं नहीं ये 0 के बराबर होगा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, LHS RHS तो सेम होगा ही नहीं कभी, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी, 0 से बड़ा होगा, और ये बोल रहा है कि नहीं ये 0 के बराबर होना चाहिए RHS, तो ये यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसका लास्ट वाला 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 2 रेज़ टू द पावर x और 1 को लिखने के पास तो हमारे पास बहुत ही हथियार है, एक शानदार हथियार है 1 को लिखने का, हमेशा जितना बेस हो उसके पावर में 0 कर दीजिए। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 0। आप कहेंगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, 2 रेज़ टू पावर 0 क्यों लिख रहे हो, आप इसको 100 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, 1 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। यस हम लोग लिख सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे 1 को 2 रेज़ टू पावर 0 इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस देखिए, बेस 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 क्या है, यहाँ पे बेस ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी बेस LHS में जो बेस है वो 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 के पावर में 0 ले रहे हैं 1 को लिखने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी हम लोग ये पावर को कंपेयर कर पाएंगे, अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम लोग पावर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर अगर ये 2 इंस्टेड ऑफ 2 इफ सपोज यहाँ 3 रहता या 4 रहता या 4 मतलब 5 6 कुछ और होता, तो जितना यहाँ पे बेस होता, जो यहाँ पे बेस होगा वही यहाँ पे रखेंगे। अगर सपोज यहाँ 5 रेज़ टू पावर x होता तो हम लोग यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 0 लिखते, क्यों, क्योंकि बेस के सेम करना है, बेस अगर सेम हो गया तो हम लोग पावर आसानी से कंपेरिजन मींस कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए बेस को हम कर पाए, आपको रीजन समझ में आ गया कि 2 रेज़ टू पावर 0 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बेस सेम हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को कंपेयर कर देंगे। जब इस पावर को आप कंपेरिजन करिएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल है, तो क्या होगा, ये थर्ड वाला केस जो होगा पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ये इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है मॉडुलस, मॉडुलस मींस मॉड ऑफ एक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज, मॉड ऑफ एक्स, ये ज्यादा ऊपर हो गया mod of x is always नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मैं बोला था ना कि आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, फिर से आ गया नॉन नेगेटिव,
नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होगा, फिर से आप बात करते हैं फिर से। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा, नॉन नेगेटिव मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी इस मॉडुलस के अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप यहाँ पे एक्स को क्या कीजिए, टू पुट करिए, टू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। एक्स का यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए, -2, तो यहाँ पे -2 मॉड ऑफ -2 क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और एक्स का जीरो पुट कीजिए, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो का मॉड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू या जीरो, तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो मिल रहा है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी पुट कर रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जीरो को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं आपको, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव जब पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, यानी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू मिल रहा है हमें। और इस जीरो को भी तो इंक्लूड करना है, क्योंकि जब जीरो पुट करने पे जीरो मिल रहा है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों को इंक्लूड कीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, सो वी कैन से दिस मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ द सम, ये मस्त है, इफ द सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी is equals to zero, then they all are equal to जीरो। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इफ द सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का वैल्यू जो है जीरो हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि सारे सारे सबको क्या होना पड़ेगा, ऑल आर इक्वल टू जीरो, देन दे ऑल आर इक्वल टू जीरो, मतलब सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल होगा, इफ रूट अंडर यू, रूट यू प्लस मॉड ऑफ भी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि रूट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, लिखूंगा, हाँ यहाँ पे लिखूंगा। हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो होता है रूट। मॉडुलस क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मीन्स तीनों जो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव तो है ना। तो ये अगर दो या दो से अधिक चीजों का, मीन्स दो या दो से अधिक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर जीरो हो रहा हो, मतलब सम उसका जीरो हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअली उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब देखिए, इसको भी, ये क्या है, जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, ठीक है ना। और ये तीनों का सम क्या है, जीरो आ रहा है। यानी ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका भी वैल्यू जीरो हो, जब इसका भी वैल्यू जीरो हो, और जब इसका भी वैल्यू जीरो हो, ठीक है ना। तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे क्यों करना, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 - 1 और यहाँ पे ले लीजिए आप जीरो, ऐसे भी हो सकता है 1 + 1 - 1 एंड इसको आप तीनों को सम कीजिएगा, 1 - 1 + 0, तो आपको जीरो मिल जाएगा। यस, हम लोग तो कर सकते हैं, ये तो मान के चलिए ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये भी इसको भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन ये कैसे लेंगे, ये तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। क्योंकि ये बोला है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका तीनों का सम करने पर जीरो आ जाएगा, एक उसमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो वैल्यू पॉसिबल होगा ही। जैसे यहाँ पे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मान के चलिए -1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे जीरो ले लिया, तो ये तो फिर से ये नहीं होगा -1, क्यों, क्योंकि रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ मॉडुलस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये -1 कैसे होगा, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि ये क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इस केस में तीनों को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक शानदार एग्जांपल लेता हूं, देखिए, जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, रूट अंडर x - 1 प्लस मॉड ऑफ x+1 इज इक्वल टू जीरो। दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब देखिए,
तो क्या होना पड़ेगा, अगर इसकी जगह पे नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको भी नेगेटिव आप बनाने की कोशिश की तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। और जीरो लाने के लिए कोई ऐसा एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी वैल्यू पॉसिबल है, और नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों को जीरो कर दीजिए। तो सबसे पहले ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करने हैं, इसको भी जीरो बना दीजिए, इसको भी जीरो बना दीजिए, ठीक है ना। तो रूट अंडर x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यू विल गेट हियर x इक्वल्स टू वन। इफ यू पुट x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू माइनस वन। Okay, so you can notice one thing here, simultaneously we are getting two values here, x equals to 1 and x equals to minus 1, means simultaneously we are getting two values of x at a time, means at a time we are getting two values of x here. So what we will do, we can say no solution, नो सोल्यूशन। ऐसा क्यों नो सोल्यूशन, इसलिए क्योंकि हम लोग x का दो वैल्यू एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। ये x का वैल्यू ये 1 भी आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, और एक एट ए टाइम आ रहा है, ठीक है ना। एंड और मत कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम लोग लिखते हैं ना ऐसे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x का जो वैल्यू आता है 2 आता है और माइनस 1 आता है, यस आता है ऐसे, लेकिन ये क्या है इसका मतलब कि x का वैल्यू या तो 2 हो और या सॉरी या तो 2 हो या माइनस 1 हो, मतलब ये और होता है, यहाँ पे और होता है, यहाँ पे एंड का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू एक साथ पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होगा तभी ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये x का एट ए टाइम जो है x का दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको छोटा छोटा चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपसे एक और बेसिक चीजें पूछ लेता हूं, मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 जो है ग्रेटर देन 3 है या नहीं, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और नॉट, एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और नॉट, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या देना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, टी और एफ आपको बताना है, ठीक है ना। मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये जो होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप सोच के बताइए कि ये ट्रू फॉल्स होगा क्या होगा। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, ये तो एक बच्चा भी जानता होगा कि ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिए, पहले सोच लीजिए, पहले एक बार सोच लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, आप एक बार सोच लीजिए कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज ट्रू और फॉल्स, अगेन सेम एज इट इज हियर, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ओके। तो देखिए सबसे पहले 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना, ये भी ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कि ये भी ट्रू, ये तो ट्रू है, तो सर ये तो समझ में आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैसे सर, तो हम लोग जानते हैं ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, ग्रेटर, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे कि मैं बोलूं कि 5 इज ग्रेटर, जैसे इसी को समझाने की कोशिश करूंगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या 5 या तो 3 से बड़ा हो या 5 जो है 3 के बराबर हो। और हम लोग जानते हैं कि और के केस में कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो क्या होता है, ओवरऑल कंडीशन जो है ट्रू होता है। देखिए ये कंडीशन जो है ट्रू है ना, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, और है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 5 जो है 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेटर देन 3 तो हो सकता है ना, और के केस में एक कंडीशन भी अगर सही होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल कंडीशन जो है ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं बात करूं, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर से वही हुआ, या तो 5 से बड़ा हो और या तो 5 के बराबर हो। तो इसमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू, ये तो फॉल्स है, यहाँ 5 से बड़ा नहीं हो सकता कभी, लेकिन 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर है, ये तो ट्रू है, ठीक है ना। तो और के केस में कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, इसका मतलब जो है ये ओवरऑल जो कंडीशन है क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी, इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। इसी तभी तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथ्स, हेडिंग है हमारा बेसिक मैथ्स, मींस इन छोटी छोटी मैथ्स को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग बेसिक से डिस्कस करने वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मेनली बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइड मींस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग